भगवान मानते होंगे, आप अपने आराध्य मानते होंगे, तो मेरे बातों को तो मानिए। आप जाइए, कुछ नहीं होगा। आप जाइए उस राज्य में, उस राजा के पुत्र से पूछिएगा कि सत्संग सुनने का क्या प्रभाव होता है। तो गए, उस राजा के द्वार पे गए, अपना नारायण नारायण भजते हुए गए। नारद जी देव ऋषि है, नारद जी देवताओं का ऋषि है, हमारे पार्वती मैया के गुरु हैं। तो गए और उस राजा से बोले कि हे राजन, ये आपके पुत्र से कुछ प्रश्न करना है हमको। कहे ठीक है, हाँ जाइए गुरुजी, जाइए प्रश्न कीजिए। तो जैसे वो बालक जन्म लिया था, तो वो बालक से नारद जी प्रश्न किए कि ये बताइए, हमको भगवान भेजे हैं, स्वयं संसार का सृष्टि का पालनहारा विष्णु भगवान हमको भेजे हैं कि सत्संग सुनने का क्या प्रभाव है। तो वो बालक हंसने लगा, तो नारद जी कह रहे हैं कि अरे हम परेशान हैं, पिछले कितने दिनों से सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है, सत्संग सुनने का क्या प्रभाव होता है, और आप हंस रहे हैं, आप क्रोध दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, आप राजा के पुत्र हैं इसीलिए। तो बालक हंसते हुए बोला कि आप पहले किसी से पूछे थे? तो हाँ, गिरगिट से। तो वो हम ही थे, वो गिरगिट हम ही थे, जो मर करके हम सुग्गा बने, पैरों पट्टू। एक ऋषि के आश्रम में हम आए, आप वहां भी गए, प्रश्न किए। तो हाँ, तो हमारा जन्म, दूसरा जन्म हुआ, और तीसरे जन्म में हम, और तीसरा जन्म हुआ है सत्संग सुनने का प्रभाव। दर्शन कीजिएगा माई बात कि केवल कान में सत्संग जाने से वो राजा के घर में जन्म लिए, तो क्या हम लोगों को जन्म जन्म का पाप नहीं मिटेगा? मिटेगा, ये सत्य मिटेगा, अवश्य मिटेगा। लेकिन मन कर्म वचन से हम लोग सुनेंगे तब। जैसा कहा गया आपको, कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम होता है। जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं स्कूल में, उस सब का नियम है, रूल है, प्रोटोकॉल है। तो बोले राजा का बेटा हंसने लगा और बोला कि देख लीजिए, सत्संग सुनने का प्रभाव ये होता है कि हम पहले पिछले जन्म में गिरगिट थे, दूसरे जन्म में पट्टू बने, तीसरे जन्म में राजा के घर में आए। तो ये सत्य है। जब वो उसके कान में सत्संग जाने से वो उसका मतलब योनि बदल सकता है, तो क्या हम लोग का पाप नहीं मिटेगा? मिटेगा कि नहीं? सत्संग सुनने किसको किसको लगता है, माता जी, बहन जी और चाचा जी सब लोग बताएंगे कि सत्संग सुनने से जन्मों जन्म का पाप मिटेगा? हाथ उठाइए, किनको किनको लगता है कि सत्संग सुनने से पाप मिटता है और मिटेगा? बस आप लोगों को नहीं लग रहा है, ये यानी रामचरितमानस भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए। तो आज प्रारंभ हुआ है ये रतनपुरा गांव के नवयुवक दुर्गा पूजा समिति की ओर से, और इस कथा का मुख्य यजमान है हमारे चंचल जी। तो चंचल जी के सौजन्य से कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं, और इस रामचरितमानस के गंगा में सब लोग स्नान कर रहे हैं। एक गंगा अयोध्या में है, और एक हाजीपुर में भी गंगा मैया है। क्या नाम है हाजीपुर वाले गंगा मैया का? क्या नाम है? आप ही के क्षेत्र के है ना गंगा मैया? बूढ़ी गंडक। तो क्या नाम